गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास 7 के बच्चों को पिछले वीडियो में हम बताए थे, ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे क्लास 7 के बच्चों को एक्सपेंशन स्लॉट एंड एक्सपेंसिव कार्ड्स के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में पोर्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले पोर्ट्स जो है वह एक एक्सटर्नल डिवाइस सच एज ए कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, माउस एंड माइक्रोफोन often are attached by a cable to the system unit। यह पोर्ट जो है एक एक्सटर्नल डिवाइस है जो कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर एंड माइक्रोफोन ये सभी एक केबल के द्वारा सिस्टम यूनिट में अटैच किया जाता है। द इंटरफेस और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू द सिस्टम यूनिट इज कॉल्ड ए पोर्ट। यानी ये सारे इंटरफेस पॉइंट को सिस्टम यूनिट से अटैच किया हुआ रहता है, उसी जिस पोर्ट्स में अटैच किया जाता है वह पोर्ट कहलाता है। ये सभी सिस्टम यूनिट से ही अटैच रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम पोर्ट आर located on the back of the system unit, but they also can be placed on the front। Ports are two types। यानी ये अधिकतर जो है पोर्ट्स बैक साइड में, सिस्टम यूनिट के बैक साइड में लोकेटेड रहते हैं। Also can be placed on the front। पोर्ट्स आर टू टाइप्स। यानी पोर्ट्स दो प्रकार के होते हैं, एक सीरियल पोर्ट्स और दूसरा पैरेलल पोर्ट्स। सीरियल पोर्ट्स जो सिस्टमैटिक ढंग से रहता है, लगातार सीरीज में रहता है, और पैरेलल पोर्ट जो है वह सीरीज में नहीं लगा हुआ रहता है। तो जिसमें पैरेलल पोर्ट्स दिया गया है कि unlike a serial ports, parallel ports is a interface used to connect devices to the cable of transferring more than one bit at the time। यानी unlike a serial ports जो parallel ports में इंटरफेस की तरह जो है कनेक्ट किया हुआ रहता है, और ये किसी भी एक से अधिक पिन एक दूसरे से कनेक्ट रहता है, और जो दोनों पिन दोनों टर्म के बीच में पैरेलल रहते हैं। पैरेलल पोर्ट्स वेयर डेवलप्ड ओरिजिनली एज अल्टरनेटिव टू सो स्लो स्पीड सीरियल पोर्ट्स। ये सारे पोर्ट जो है वह एक सीरियल पोर्ट्स की तरह स्पीड कार्य करता है। Many printers are connected to the system unit using a parallel ports within a 25 pin। यानी पैरेलल पोर्ट्स में जो है 25 पिन होते हैं कनेक्टर, जो पैरेलल लाइन में एक दूसरे से कनेक्ट किया हुआ रहता है। Transfer it bits to data simultaneously through its separated line a single cable। A parallel port sometimes is called a synchronous interfaces after a company that first defined the standard for communication between the system unit and printer। और ये पोर्ट्स जब सिस्टम यूनिट से इसे प्रिंटर में कनेक्ट रहता है या प्रिंटर से सिस्टम यूनिट में कनेक्ट रहता है, मॉनिटर, जितने भी पोर्ट्स हैं वह सारे पोर्ट्स एक दूसरे से केबल के माध्यम के द्वारा कनेक्ट किया हुआ रहता है। चाहे प्रिंटर हो, स्पीकर हो या आपको स्कैनर हो, ठीक है। ये सारे चीज़ जो है एक दूसरे से पोर्ट्स के माध्यम के द्वारा कनेक्ट किया हुआ रहता है, चाहे वह पैरेलल पोर्ट्स हो चाहे वह
सीरियल पोर्ट्स हो। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का पावर सप्लाई। तो पोर्ट्स को हम लोग बनाने के लिए बहुत सारे उसमें मेनी टर्म होते हैं, मेनी वायर को कनेक्ट कर करके एक दूसरे से ज्वाइंट कर लिया जाता है, कनेक्ट कर लिया जाता है और उसे पावर दे करके उसे रन कराया जा सकता है। इस पावर सप्लाई जो है वह एक ऐसा डिवाइस है जिसके ज़रिए हमारे सिस्टम यूनिट में जो मदरबोर्ड है वह सारे मदरबोर्ड्स को पावर सप्लाई करता है, जिसे हम लोग SMPS के नाम से भी जानते हैं। तो SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई है जो many person computers are plugged into a standard wall outlets। ये कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर में प्लग करने के लिए बहुत सारे आउटसाइड से कॉर्ड रहता है और उस कॉर्ड्स के ज़रिए हम अपने सिस्टम यूनिट को यानी मदरबोर्ड को जो है कनेक्ट करते हैं। अल्टरनेट करंट AC ऑफ 150 to 120 वोल्ट्स और इसका कार्य 115 से 120 वोल्ट तक ला जो है वह पावर को सप्लाई करता है। दिस टाइप ऑफ पावर इज अनसूटेबल फॉर यूज विथ कंप्यूटर। इस प्रकार का पावर सप्लाई जो है कंप्यूटर के लिए बहुत सारे जो है जो जितना पावर चाहता है उसके अनुसार सप्लाई करता है। विच रिक्वायर्ड डायरेक्ट करंट DC रेंजिंग फ्रॉम 5 to 12 वोल्ट, क्योंकि जितने भी रिक्वायर्ड है दिया हुआ जितने भी कंपोनेंट्स रहते हैं, चाहे वह माइक्रो प्रोसेसर हो या ट्रांजिस्टर हो या आपका डायोड हो, IC हो, ये सभी एक जैसे पावर को नहीं लेता है। और ये पावर हर कंपोनेंट्स जो हैं जितने भी सिस्टम यूनिट में या मदरबोर्ड में जितने भी कंपोनेंट्स हैं वह सारे कंपोनेंट्स अलग अलग पावर को ऑब्जर्व करते हैं और ये सारा कंट्रोल करके SMPS ही उसे पावर देता है। सिस्टम यूनिट डैट कन्वर्ट द वॉल आउटलेट AC पावर इनटू DC पावर, और इसका कार्य AC से DC में बदल करके सारे कंपोनेंट्स को पावर दे देता है। सम एक्सटर्नल प्रीफेरल डिवाइसेज सच एज एक्सटर्नल मॉडेम और टैप ड्राइव हैव एन AC adapter with his external power supply devices। कुछ एक्सटर्नल प्रीफेरल डिवाइसेस हैं जो डायरेक्ट रूप में पावर को ले लेता है, जो 220 से 220 वोल्ट ऑब्जर्व कर लेता है। लेकिन इसके ज़रिए हम लोग एडाप्टर लगा करके AC एडाप्टर लगा करके हम लोग उसे 12 वोल्ट में बदल देते हैं, यानी DC में बदल देते हैं। कुछ ऐसे मॉनिटर होते हैं जो एडाप्टर AC एडाप्टर लगा करके और उसे प्लग कर देते हैं और तब जा कर के उसे ऑन करते हैं, तब वह रन करता है। क्योंकि जितने भी मॉनिटर हैं वह सारे मॉनिटर जो है वह 12 वोल्ट पर ही चलता है, क्योंकि वो एडाप्टर ही उसे 12 AC से DC में कन्वर्ट करके उस सिस्टम को जो है रन कराता है। Which is external power supply devices, one end of the AC adapter is plugged into the wall outlet and the other end attached to the peripheral devices. The AC adapter convert the AC power into DC power that the device required। यानी AC adapter जो है DC में कन्वर्ट करता है और कुछ ऐसे अडाप्टर हैं जो DC से AC में कन्वर्ट करता है। जैसा कि हम लोग अगर ले लेते हैं SMPS को,
ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई, या आपको ये पावर जो है एसी लेता है, यानी 250 वोल्ट ले लेता है और उस वोल्ट को लेकर करके जो है हमारे डीसी में कन्वर्ट करता है। यूपीएस का कार्य यही है। यूपीएस अल्ट्राटेक पावर सप्लाई, वहाँ से जैसे ही हम लोग एसी ले लेते हैं और वहाँ से फिर जैसे बैक साइड में डीसी वह सप्लाई करता है, क्योंकि अगर डायरेक्ट एसी सप्लाई करेगा तो हमारे जितने भी सिस्टम यूनिट्स के पार्ट्स हैं वह सारे सिस्टम यूनिट्स के पार्ट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये हमारे पोर्ट्स, पैरेलल पोर्ट्स और पावर सप्लाई के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में पढ़े हैं। और आप लोग होमवर्क में पोर्ट्स, पैरेलल पोर्ट्स, पावर सप्लाई पे शॉर्ट नोट लिख करके व्हाट्सअप कर देना है। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।